दोस्तों, जब किस्मत अच्छी होती है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है और कई बार किस्मत को बनानी पड़ती है और कई बार जो है चीज़ें हाथ से फिसल जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संजू सैमसन को लेकर। संजू सैमसन वही संजू सैमसन जो 3-4 दिन पहले इनके बारे में क्रिकेट फैंस जो हैं कई राय रखते थे। जी हाँ, कुछ ही दिन पहले की बात है जब संजू सैमसन का खराब दौर चल रहा था तो पूरी दुनिया जो है, पूरी क्रिकेट फैंस जो है संजू सैमसन को बाहर का रास्ता दिखा रहे थे। लेकिन फाइनली बैक टू वर्क और जिस तरीके से संजू सैमसन ने अपनी पारी खेली है ये दिखाता है कि कितने बड़े टैलेंटेड मतलब बल्लेबाज हैं और जिस तरीके से उन्होंने शतक लगाया वो भी काबिल तारीफ है। वैसे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे संजू सैमसन के मैच के खत्म हो जाने के बाद उन्होंने क्या कहा और कितनी बड़ी बात कही। ये क्रिकेट फैंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दरअसल संजू सैमसन की अगर बात करें तो कुछ महीनों से इनके क्रिकेट करियर में एक बड़ा ही चढ़ाव आया है। यानी कि पहले तो उतार आ रहा था लेकिन अब चढ़ाव आया है और संजू सैमसन की करियर जो है बिल्ड हो चुका है। शतक लगाने के बाद 2 बार 0 पे आउट होने के बाद आखिरकार एक बार फिर से उन्होंने वो करके दिखाया जिसकी तलाश थी। संजू सैमसन ने एक बार और शतक लगाकर साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये साबित कर दिया कि संजू सैमसन का जो शतक था वो तुक्का नहीं था, उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो तुक्का नहीं था। और कहते हैं ना कि कभी इंसान को जो है मौका दिया जाए तो वो अपने आप को निखार सकता है और ये शायद संजू सैमसन बिल्कुल फिट बैठता है। अभी तक क्या था कि संजू सैमसन के प्लेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा जो है जदोजहद हो रही थी कि इनको खिलाना है या नहीं खिलाना है। लेकिन जब ये पता चल गया कि आपको एक ही काम करना है, खेलना है, तो बिल्कुल खुल के खेला। कई बार इंसान को जो है भरोसा जताना होता है और कई बार चीज़ें खराब होती हैं, लेकिन अगर अप्रोच सही हो तो एक बेहतर फैसला जो है उसका आ सकता है और वही संजू सैमसन के साथ हुआ। दरअसल साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले में जब संजू सैमसन ने शतक लगाया तो उसके बाद से मैच के बाद उनसे पूछा गया कि आखिरकार ये जो रिजल्ट आया है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। संजू सैमसन ने बिल्कुल बेबाक तरीके से, बेबाक अंदाज में बोलते हुए कहा कि जिस तरीके से हमें बल्लेबाजी करनी चाहिए थी वो हमने कहा और हमारे कप्तान चाह रहे थे कि हम स्कोर खड़ा करके दें और ऐसा करने के बाद जो है हमें काफ़ी खुशी फील हुई। लेकिन इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें बोल दिया है अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, जिसके बाद मुझे 0 पे आउट होना पड़ा और उसके बाद जो है फाइनली अब बिल्कुल बोलना नहीं है, बस क्रिकेट खेलना है और अपनी अप्रोच को बिल्कुल जाहिर करना है और अच्छे तरीके से क्रिकेट खेलना है। यानी कि ये संजू सैमसन मानते हैं कि जब आप पहले बोल देते हो, बड़े बोलर जो है वो आप अगर आप दिखा दिए तो फिर आपकी परफॉर्मेंस पे जो है कहीं ना कहीं धब्बा लग जाता है और इसीलिए संजू सैमसन के पास अब जो है समझ में आ गया है और उनको आत्मविश्वास, यानी कि आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड में। अगर आपके पास आत्मविश्वास है और आपको लगता है कि वो काम आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं और ये संजू सैमसन ने बताते हुए बिल्कुल ये सही साबित कर दिया। संजू सैमसन ने आगे कहा कि जिस तरीके से मैं 0 पे आउट हो रहा था उससे पहले मैंने बयान दिया था कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, अच्छी बल्लेबाजी कर सकता हूँ, उसके बाद 0 पे आउट हुआ। लेकिन फाइनली अब जो है वो कुछ बोलना नहीं चाहेंगे और सीधे जो है अपने क्रिकेट पे फोकस करना चाहेंगे और हमेशा अपना 100% देना चाहेंगे, बाकी रिजल्ट बाद में देखी जाएगी। और बात सही है, चौथे टी20 मुकाबले में 2 बार 0 पे आउट होने के बाद, 2 बार खराब परफॉर्मेंस करने के बाद, यानी कि पहला मैच में शतक लगाया, दूसरा मैच में भी कुछ खास स्कोर नहीं, तीसरे मैच में भी कुछ खास स्कोर नहीं, लेकिन चौथे मुकाबले में उन्होंने अपने आप पर आत्मविश्वास जताया और जिसका निर्णय ये नजर आया जो कि शतक लगा दिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ और साउथ अफ्रीका गेंदबाजों को जो है पानी भरते हुए नजर आए। फिलहाल साउथ अफ्रीका के खिलाफ संजू सैमसन की ये शतकीय पारी काफ़ी कुछ सिखाती है और संजू सैमसन के करियर में भी एक आगे बिल्ड करने के लिए जो है अहम भूमिका निभाती है। वैसे दोस्तों, संजू सैमसन के इस बयान को लेकर आपके क्या राय हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और संजू सैमसन के दिन पर दिन फैंस तो बढ़ते ही जा रहे हैं।